नमस्कार। आज संक्षेपण का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीए प्रथम समसत्र के एईसी के पाठ्यक्रम में शामिल है। संक्षेपण में सबसे पहले परिभाषा और संक्षेपण का गुण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा परिभाषा इस प्रकार है। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, कथन, पत्र, भाषण, समाचार, लेख के तथ्य एवं निर्देश को सुनियोजित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन किया जाता है। संक्षेपण से आप सभी समझ रहे हैं, संक्षेपण का अर्थ ही होता है उसको छोटा करना। अगर किसी विस्तृत तथ्य है तो उसको एक तिहाई के रूप में प्रस्तुत करना। तो हम सभी जान रहे हैं कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, कथन, पत्र, भाषण, समाचार, लेख के तथ्य एवं निर्देश को अच्छी तरह से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों को वहाँ से हटा दिया जाता है और जो उपयोगी, अनिवार्य तथा मूल तथ्यों की जो है प्रवाहपूर्ण तरीके से संकलित किया जाता है, तो उसे ही हम संक्षेपण कहते हैं। समझ में आ रहा है? सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में इसकी उपयोगिता प्रशासनिक कार्य पद्धति में विशेषतः पत्राचार तथा पत्रकारिता, समाचार वाचन एवं दर्शन आदि में है। तो जान रहे हैं कि सामान्यतः संक्षेपण क्या है कि लंबे चौड़े विवरण को, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। यानी कि संक्षेपण में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। ये जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग जो है प्रशासनिक कार्य पद्धति में विशेषतः पत्राचार और पत्रकारिता, समाचार वाचन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो संक्षेपण समझ में आ गया। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि विविध कार्यालय तथा संस्थाओं में लेखन, पत्राचार कार्य के लिए संक्षेपण का विशेष महत्व है। इनसे जुड़े अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक पत्रों को पूरा पढ़ सकें। अतः पत्राचार के शीघ्र जवाब देने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी उनका संक्षेप में अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब है कि विविध कार्यालय संस्थाओं में जो लेखन कार्य में जो है संक्षेपण का विशेष महत्व होता है। इनसे जुड़े अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं है कि प्रतिदिन जो प्राप्त होता है पत्राचार बहुसंख्यक प्राप्त होता है पढ़ सके। अतः उसको संक्षिप्त रूप में पत्राचार का मतलब जो शीघ्र जवाब देने के लिए, तुरंत जवाब देने के लिए उसको संक्षेपण का सहारा लेना पड़ता है। और जो है अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनका संक्षेप में अधिकारी के सम्मुख जो ये उत्तर के लिए संक्षिप्त रूप का सहारा लेकर उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त कहते हैं।
संक्षेपण का महत्व जो है प्रशासनिक क्षेत्र में भी बहुत महत्व है। अब बात करते हैं संक्षेपण के गुण की। संक्षेपण के गुण भी बहुत हैं। संक्षेपण करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। संक्षेपण के एक प्रमुख मानसिक प्रशिक्षण है, साथ ही मानसिक व्यायाम भी है। उत्कृष्ट संक्षेपण के लिए निम्नलिखित गुण होना चाहिए। तो संक्षेपण के लिए जो महत्वपूर्ण गुण है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण होगा वो पूर्णता। संक्षेपण में पूर्णता होना बहुत ज़रूरी है। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब समझकर करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। मूल तथ्य में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि संक्षेपण जो है व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल अलग होता है। उसमें किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। जो मूल तत्व में है वही उसी को ध्यान में रख करके उसको संक्षिप्त में प्रस्तुत करना है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वह है संक्षिप्तता, शॉर्ट। संक्षेपण पढ़ ही रहे हैं तो संक्षिप्तता होना जरूरी है। तो संक्षिप्तता जो है संक्षेपण का एक महत्वपूर्ण गुण है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं है, तथापि संक्षेपण सामान्यतः मूल का तृतीयांश होना चाहिए। बात हम पहले कर सकें कि संक्षेपण का तृतीय अंश लिखा जाता है। इसमें व्यर्थ विशेषण, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होनी चाहिए। लंबे शब्दों और वाक्य के स्थान पर समासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए, है ना। कहने मतलब है कि दृष्टांत में मतलब कि जो है दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या, वर्णन का वर्णन नहीं करना चाहिए। संक्षेपण में लंबे शब्दों को समासिक के माध्यम छोटा करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वह है अस्पष्टता। संक्षेपण में अस्पष्टता होनी जरूरी है। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि संक्षेपण के अर्थ व्यंजना ऐसी होनी चाहिए जो मूल अवतरण है, और मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसको पढ़ने से मूल संदर्भ की अर्थ की पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए, है ना। यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए। हम संक्षेपण लिखेंगे तो संक्षेपण ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट, सरल और मूल तथ्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। ये तीसरा गुण हो गया। अब चौथा गुण है वह है भाषा की सरलता। बिल्कुल सरल होना चाहिए। भाषा की सरलता संक्षेपण के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत हो। संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए। जो कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश ना की जाए।
है ना, स्पष्ट हो रही कि भाषा के सरल होना चाहिए, भाषा की सरलता होनी चाहिए। संक्षेपण के लिए बहुत ज़रूरी कि उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और परिष्कृत हो। और उसमें जो संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट भाषा है तो उसको निकाल देना चाहिए, उसका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकतर जो है अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी लिखा जाए साफ साफ हो और उसमें किसी प्रकार की जो है चमत्कार या घुमाव फिराव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना, ताकि भाषा सरल हो। भाषा सरल होगी तभी ये जो है संक्षेपण स्पष्ट रूप से उसका अध्ययन कर सकेंगे। अब पांचवा जो गुण है वो है शुद्धता, प्योरली, यानी शुद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब यह है कि संक्षेपण में वही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी न हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सके। इसमें मूल के आशय को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए ही, संक्षेपण में शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। यानी संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी ही चाहिए। शुद्धता से मतलब है कि संक्षेपण में वे तथ्य विषय को लिखा जाए जो मूल तथ्य में हो, मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात को अशुद्ध या अस्पष्ट या ऐसी ना हो जिससे कि उसका अलग अलग अर्थ लगाया जा सके। और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मूल विषय है उसी को ध्यान रखना चाहिए, उसके मूल अर्थ को जो है परिवर्तित नहीं करना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, तभी वह स्पष्ट हो सकेगा। अगला गुण है प्रवाह और क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हो और भाषा प्रवाहपूर्ण। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निखरता है। प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ, अतः, तथापि, अतएव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि संक्षेपण के प्रवाह या क्रमबद्धता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसकी मूल भाव स्पष्ट होती है। इसीलिए भाव क्रमबद्ध हो और भाषा भी जो है प्रवाहपूर्ण हो। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही जो संक्षेपण का स्वरूप है वह निखरता है, स्पष्ट होता है। तो प्रवाह को बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ, अतः, तथापि, अतएव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो इस तरह से हम संक्षेपण को प्रवाहपूर्ण और क्रमबद्ध से स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दुराव उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता होना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें।